अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मैं PIAC क्वार्टर 1 बैच 62 का स्टूडेंट हूँ। और मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। मेरे सिटी का नेम सियालकोट है। हमने आज, जैसे कि आपने पिछली वीडियो से देखा, हमने कल मेथड्स पढ़े थे स्ट्रिंग के। आज हम इंडेक्सिंग करेंगे स्ट्रिंग के अंदर। तो वो इंडेक्सिंग हम कैसे कर सकते हैं? पाइथन के अंदर हर एक वैल्यू का अपना अपना एक इंडेक्स होता है। जैसे मीन्स कि आपको मैं ये करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये हमने सबसे पहले एक नेम का वेरिएबल लिया, उसके बाद इनिशियलाइज को असाइनमेंट ऑपरेटर से इनिशियलाइज किया। उसके बाद हमने फिर उसको एक अपनी एक स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दी, मीन्स कि जैसे कि मेरा नेम, ठीक है। हमने उसको एक स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दी। अब ये जो मेरा नेम है ना, ये भी किसी ना किसी चीज पे जाके स्टोर हो रहा है, ठीक है। ये किस ना किस चीज पे जाके स्टोर हो रहा है, ये पीछे बैकएंड पे जाके अपनी एक डिजिट, इसकी एक ना पाइथन, हर एक लैंग्वेज में ना पाइथन डिजिट प्रोवाइड करता है। जैसे कि ना पाइथन में इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, काउंटिंग इस तरह मोस्टली 1 से करते हैं नेचुरल नंबर्स। तो हम ना इसके अंदर ना इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। जैसे कि ये मेरा एम मुस्तफा का एम है ना, ये 0 पे पड़ा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये कॉल हो तो इसको मैं किस तरह कॉल सकता हूँ? फिर मैं प्रिंट करूंगा, उसके अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, उसके अंदर मैं इसको 0 पास कर दूंगा। अब देखते हैं, एक सेकंड, थोड़ा ना कनेक्ट होता है ना शुरू स्टार्ट में, थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये इसके 3 स्टेप होते हैं। मैंने ऊपर एक स्टेप्स इसके लिखे हैं। एक होता है स्टार्ट स्टेप होता है, एक होता है एंड स्टेप होता है, और एक होता है स्टेप। स्टेप मीन्स कि आप कितनी स्टेप्स में जंप करवाना चाह रहे हैं इसको। इस तरह क्लास जंप होती है कि आपने 9th पढ़ी, 8th पढ़ी, 7th पढ़ी तो 9th में हम आगे, इस तरह। ये देखिए, इसने हमें एम प्रोवाइड कर दिया। तो अब हम चाहते हैं कि इसका ना ये देखें, एक सेकंड मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसको चाहता हूँ, मैंने आपको बताया कि स्टार्ट मैं चाहता हूँ कि 0 से स्टार्ट हो, और इसका कहाँ से लेके कहाँ तक इसका काउंट से। फिर मैं आगे ना कॉलन, इसको कॉलन कहते हैं हम, कॉलन देना है। फिर मैं चाहता हूँ कि वो ना यू तक ही जाए, तो मैं 1 ऐड कर देता हूँ। ये देखें, 1 ऐड किया, इसने एम और यू वाली प्रिंट नहीं किया, क्यों नहीं किया? सेकंड, ये इसने एम और यू प्रिंट कर दिया। ये क्यों इसने इसको ऊपर रखा है? एक सेकेंड। 1 करते हैं हम। सेमीकोलन, एक सेकेंड। ये देखें, इसने अब आपको बता दिया कि ये यू जो है ना, वो उस पे पड़ा है 1 पोजीशन पे। आगे ये पीछे पता क्यों आपको खाली एम रिटर्न कर रहा था? जब हम इंडेक्सिंग में स्टार्ट और एंड का पॉइंट्स देते हैं ना, तो उसके अंदर हम, ये देखें, हमने सॉरी 0 पास किया, फिर कॉलन लगाया। अब मैं यू प्रिंट करना चाहता हूँ ना, तो मैं 2 दूंगा। पता है क्यों? जब भी इंडेक्सिंग का एंड या इंडेक्सिंग हम कर रहे होते हैं ना, तो हम उससे एक वैल्यू बढ़ी देते हैं, ताकि वो पिछली वैल्यू तक आके अपनी स्टॉप कर ले। वो फिर अगली वैल्यू हम उसे बड़ी वैल्यू देंगे ना, मतलब मीन्स कि हम यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम इसको 2 वैल्यू देंगे, क्योंकि यू तो 1 पे पड़ा है। तो इसलिए हम उसको 2 वैल्यू देंगे। अब इसने हमें एम यू प्रिंट करके दे देना है। ये देखें, एम यू प्रिंट करके दे दिया। स्टार्ट और एंड की समझ आ गई? स्टार्ट और एंड होता है इस तरह। अगर आप कराना चाहें तो बारी बारी, ये देखें, मैं लिखता हूँ। क्या होगा? ये देखें, मैंने ये सारा लिख लिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें, इसने बारी बारी ना सारे मेरे ना वो कैरेक्टर्स मुझे ला के इसने प्रिंट कर दिए। स्टार्ट का पता लग गया आपको कि इससे हम इंडेक्स अपना पकड़ सकते हैं, कि जो हम स्टार्ट में जो सी वैल्यू पे इंडेक्स पढ़ा है ना, वो हम उसको इंडेक्स पास करेंगे, वो हमें वो करेक्टर ला के हमें यहाँ पे अपने आउटपुट में शो करवा देगा। उसके बाद हम आते हैं अपने एंड पॉइंट पे। एंड में इसको ये खत्म कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ना ये ना ये पूरा मेरा नेम ना प्रिंट करे, तो इसके लिए ना मुझे 7 देना पड़ेगा। एक सेकंड में आपको ये देखें इसने। अब मैं आपको करेक्टर काउंट करके दिखाता हूँ। M1, यू सॉरी M0, U1, S2, T3,
A4 और F5 और A6 भी आता है। और 7 हमने इसलिए दिया, अगर मैं यहाँ पे 6 देता हूँ ना तो इसने ये ए माइनस कर देना, ए नहीं लिखेगा। ये देखिए इसने खत्म कर दिया। इसलिए हमें एक बड़ी तक इनिशियलाइज उसको वैल्यू इंडेक्स देना पड़ता है। अच्छा, स्टार्ट और एंड का तो आपको पता लग गया कि पाइथन में स्टार्ट और एंड के स्टेपिंग में कैसे हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक होता है इंडेक्सिंग और एक होता है स्लाइसिंग। ये जो इंडेक्स पे तो ये एक वैल्यू पड़ी है, मतलब कि ये एक इंडेक्स हो गया, मतलब कि एम हमने प्रिंट किया। रही है स्लाइसिंग, हम उसको कहते हैं कि इसके अंदर हम बताते हैं स्टार्ट एंड और स्टेप, इस तीन चीजों को हम स्लाइसिंग कहते हैं, स्टार्ट एंड को, इन चीजों को हम स्लाइसिंग कहते हैं, और एक चीज को हम इंडेक्स कहते हैं। पता लग गया फ्राज? ठीक है। अच्छा, अब हमने स्टार्ट और एंड तो पढ़ लिया। अब हम आगे स्टेप पढ़ते हैं। स्टेप क्या चीज है? जिस तरह अगर मैं यहाँ पे ना इसको मैं और भी लंबी स्ट्रिंग कर देता हूँ। पाकिस्तान, ठीक है। अब मैंने स्ट्रिंग को जरा ना कॉम्प्लेक्स कर ली, स्पेस भी हम, इसने ना स्पेस भी कंसीडर करनी है। और अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर दे देता हूँ ना तो वो आपको ज्यादा समझ आएगी, क्योंकि अगर स्पेस अगर भूल जाते हैं ना तो वो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये अंडरस्कोर भी एक हमारी इंडेक्स ले रहा है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने स्टार्ट लिख दिया कि ये, अब ये इसको हम रन करते हैं, क्या करता है, जीरो से, जीरो पे एच पड़ा है। इसने देखो 7 तक ये ना 1 2 0 1 2 3 4 5 6, 7 हमने दिया। यू तक आया, लेकिन इसने ना एम प्रिंट किया है। तो अब हमने किया कि इसमें अब हम ना आगे स्टेपिंग देते हैं। स्टेपिंग, अब ये देखिए मैं ना इसको कहता हूँ कि पहले मैं कैरेक्टर्स काउंट कर लेता हूँ कितने हैं। तो ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 22 है मेरे ख्याल से। ये 22, सॉरी 23 पास करते हैं इधर। और उसको कहता हूँ टू टू के स्टेप से ना सारे प्रिंट करके दे। अब ये देखते हैं क्या करता है। अगर ये देखो, इसने इसका समझ आया कि क्या किया इसने? आउटपुट की समझ नहीं आई ये। मैं बताने लगा हूँ ना। हमने उसको कहा कि स्टेप लेके चलो, हमने उसे कहा अच्छा मैं ना इधर बन देता हूँ 1 मिनट, इसने पूरा प्रिंट कर देना। इसने हेलो पाकिस्तान, मुस्तफा पाकिस्तान पूरा प्रिंट कर दिया। अच्छा, मैं इधर जब टू दिया ना, इसने इस तरह का आउटपुट क्यों शो किया? इसने ना एच पहले प्रिंट किया, फिर उसके बाद ये देखो ये वाला ई और एल छोड़ दिया, फिर उसने एल प्रिंट किया, फिर उसने ओ और अंडरस्कोर छोड़ दिया, फिर उसने एम प्रिंट किया, फिर उसने यूएस छोड़ के टी प्रिंट कर दिया, फिर ए प्रिंट कर दिया, फिर उसने अंडरस्कोर इस तरह पी प्रिंट कर दिया कि इस तरह इसने ना सारी वैल्यूज दो दो के स्टेपिंग से सारे प्रिंट कर दिए। पता लग गया? अगर ठीक है। अगर हम ये तो हमने आज तक, आज की शॉर्ट वीडियो बनानी है थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा सा एक काम है मुझे। तो आज मैंने आपको इंडेक्सिंग पढ़ा दिया है। तो कल इंशाल्लाह हम एक नए स्टेप के साथ आएंगे। तो फिर कल के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। उसके लिए फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दो। एक दफा ये दोबारा बता दें, इंडेक्सिंग की ये जो आउटपुट आई है, टू जब लगा। मैं दोबारा कोड लिख के दिखाता हूँ। नेम, ये देखें। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। स्टेप का मीन है, मतलब है कि आपने स्टेप लेके ना यहाँ तक जाना है आपने। मतलब कि इस क्लास में हमका, आपको पता ना कि हमने आपको 7th पढ़ी है तो आपने 8th नहीं पढ़ी, तो 9th में आपने जंप कर लिया, आपने इनको इग्नोर कर दिया। उसको अगर हम स्टेपिंग में 1 देंगे ना तो वो सारा का सारा हमें प्रिंट करके देगा। अगर मैं स्टेपिंग में 2 देता हूँ, ये देखो स्टेपिंग में हम कुछ कुछ भी नंबर दे सकते हैं। ये देखिए इसने इस तरह प्रिंट कर दिया।
के स्टेप लिए हैं इसने एक एक। ये देखो ना, P01 को छोड़ दिया, के पे आ गया। अब मैं इधर 3 लिखता हूँ, ये देखो। ये देखो, इसने ये P3 के स्टेप लिए। ए के 1 2, फिर ये 3 पे आ गया। फिर इसने 1 2 3, ये इसने यहाँ पे आ गया। फिर ये इसने ना 3 3 का स्टेप लिया। अगर मैं यहाँ पे 4 देता हूँ, 4 दिया, इसने 4 के स्टेप ले लिया। अगर मैं 5 देता हूँ फिर क्या करता है, देखते हैं। इसने स्टेप ले, अब मैं 6 देता हूँ। देख, पी से इसने 6 लेफ्ट छोड़ के इधर तक आया। इधर से एक उठाया, फिर एक इधर से इसने कहीं से उठा लिया। तो अब मैं 7 देता हूँ, इधर देखते हैं फिर क्या होता है। इसने खाली अंडरस्कोर ही 7 7 के स्टेप। ये नहीं कि उसने एंड वाला भी प्रिंट करना है। अगर एंड वाला 7 के स्टेप में आ रहा है तो वो प्रिंट करेगा, वरना उसने प्रिंट नहीं करना। समझ आ गई इसकी स्लाइसिंग की और इंडेक्सिंग की? समझ आ गया, लेकिन जब हम वन प्रिंट करते हैं तो वन में भी तो एक गैप देते हैं ना वो। तो उसमें नहीं, पूरा कैसे प्रिंट कर देता है वही। यार देखो ना, उसने उसमें हमने 1 में हम उसको गैप नहीं देते। 1 में ना ये कंसीडर गैप करता ही नहीं है। ये 2 में कंसीडर 2 के स्टेपिंग से चलता है। अगर इसको 1 देंगे ना तो ये प्रॉपर अपने हिसाब से वर्क करेगा। ये देखो, 1 की इंडेक्सिंग नहीं करता, ये 2 से ही इंडेक्सिंग स्टार्ट करता है। जंपिंग जो होती है, जिसको स्टेपिंग कहते हैं। पता लग गया इसका? जी। ठीक है। और कोई क्वेश्चन?